वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम आप लोगों का रिवीजन ऑफ चैप्टर शेयर कैपिटल। एंड बेटा दिस रिवीजन इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। बेटा आप लोगों के साथ मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने बस उस पर ध्यान देना है। बेटा हम जो रेफर कर रहे हैं रिवीजन के लिए दैट आर योर क्लास नोट्स जो हमने लिखवाए हुए हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरी क्लास नहीं अटेंड करी हुई है, रेगुलर बैच का स्टूडेंट नहीं है, उसको ये नोट्स चाहिए, तो बेटा आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। किस नंबर पे कांटेक्ट करोगे अगर आप कोई नोट्स चाहिए? 7009170545। आप लोग बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को ये वाले नोट्स चाहिए। चलिए बेटा, बेटा शेयर कैपिटल की जब हम बात करके चलें तो वी विल नॉट स्टार्ट विद दिस थिंग कि एक सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, एक पार्टनरशिप क्या होता है, या एक कंपनी क्या होता है। हम सब जानते हैं कंपनी जो होती है वो शेयर इशू करती है, और कंपनी की जो कैपिटल होती है बेसिकली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, जो कहां पर शो होती है शेड्यूल 3 के अंदर शेयर होल्डर फंड्स में पहली आइटम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की जब हम बात करके चल रहे हैं तो यहाँ पर ना दो चीजें समझना जरूरी है कि टर्मिनोलॉजी क्या है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या है। एंड सेकंड चीज मुझे यहाँ पे समझनी है वो है कि इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक दो डिफरेंस के ऊपर बात करूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। और जिस टाइम पे भी कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, जब भी जिनको पैसा दिया जाएगा पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा पैसा दिया जाता है इतना। और इक्विटी के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट सिर्फ उस केस में होगा जहां पर वो कंसर्न है, जहां पर उनकी कैपिटल इफेक्ट हो रही है। सिर्फ उन सिचुएशन के अंदर उनका वोटिंग राइट होता है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है जी। देन रेट ऑफ डिविडेंड के ऊपर अगर हम बात करके चले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट मिल जाएगा। जैसे से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उनको 10% डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन इक्विटी में वेरिएबल होता है। चलो जी, अब हम बात करें बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है सर। बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाता है। जितनी कैपिटल लिखी होती है बेटा उसको हम बोल देते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल के ना दो हिस्से में कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं एक होती है इशूड शेयर कैपिटल। एक क्या होती है बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। और दूसरी होती है अनइशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होगी? ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक को इशू करा गया, जो बाकी बच गया वो क्या हो गया? अनइशूड वाला। अब इशूड की भी बात करके चलें तो बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आता है इसके नीचे। क्या है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। इशूड वो है जो ऑफर करा गया, और सब्सक्राइब्ड वो है जो एक्चुअल में सब्सक्राइब हुआ है। जब हम सब्सक्राइब की बात करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के नीचे दो चीजें आएंगी। एक है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फर्क क्या है दोनों में? सर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब सीधा सा ये है कि अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 मांगे गए हैं, 10 मिल गए हैं। दिस इज केस ऑफ फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या है? 10 रुपए का बेटा आपका शेयर था, कंपनी ने 10 रुपीज मांगे, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 7.5 रुपए ही दिए। तो ये क्या है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का केस। या फिर 10 रुपए का शेयर है, मीन 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। 7.5 रुपए कंपनी ने मांगे हैं और शेयर होल्डर ने 7.5 रुपए ही दे दिए। अब यहां पर मैं इसको फुली पेड कैपिटल बोल ही नहीं सकता। फुली पेड कब होगा? अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मांगे हैं, 10 रुपए मिल गए। यहां पर 7.5 मांगा, 7.5 मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। नाउ शेयर कैपिटल की बेटा हम बात करके चलें तो शेयर्स जो है वो कैसे इशू करे जा सकते हैं? सर शेयर्स इशू करे जा सकते हैं फॉर कैश। अगला केस आता है कैसे करे जा सकते हैं? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अंदर बेटा दो ही सिनेरियो, एक एट पार और सेकंड इज एट प्रीमियम। अब इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि एट पार और प्रीमियम में क्या सिनेरियो? डिस्काउंट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर कंपनीज एक्ट ही अलाउ नहीं करता कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा जाए। एक्सेप्ट कौन से सर्कमस्टांस के अंदर शेयर डिस्काउंट पे इशू करे जा सकते हैं? जहां पर ईसॉप का केस है। ठीक है, वहां पर शेयर्स बेटा डिस्काउंट के ऊपर इशू करे जा सकते हैं। चलो बेटा, अगला आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
बेटा यहाँ पर ना 3 सिनेरियो बनते हैं, एसेट परचेज करना है, बिजनेस परचेज कर रहे हो, या प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स को पेमेंट करके चल रहे हो ना। अगर हम स्टार्ट करके चलें, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन इशूड एट पार। बेटा पार का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, 10 रुपए का शेयर है और वो 10 रुपए में ही हम इशू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पार। प्रीमियम का क्या मतलब होता है, 10 रुपए की चीज है लेकिन तुम उसका 12 रुपए हम मांग रहे हैं तुमसे, तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो बेटा अब होता क्या है शेयर्स में, एक्चुअल में शेयर्स जो है वो कैसे इशू करे जाते हैं। एक कंपनी अगर वो शेयर इशू कर रही है, बेटा वो क्या करेगी, वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, सेबी के अप्रूवल्स लेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, पब्लिक जो है वो अप्लाई करती है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, पब्लिक अप्लाई करती है। जैसे अभी जो रिसेंट आईपीओ आया, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया, टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया बेटा, 69.43 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ ये शेयर। यानी हम कह रहे हैं कि अगर कंपनी जो है से मान लो 1 करोड़ रुपए मांग रही है, तो उनको मिल कितना आ रहा है, 69 करोड़ के आसपास मिल रहा है, कुछ 70 करोड़ के आसपास की बेटा उनको अमाउंट मिल रही है। ठीक है, इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब होता क्या है कि सबसे पहले पब्लिक जो है वो क्या करती है बेटा, अप्लाई करती है। तो सबसे पहली स्टेज क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जो है, आप इस केस में सोच के देखो, कंपनी को कितना पैसा पहुंच गया, लेकिन क्या कंपनी सबको शेयर्स दे रही है, आंसर है नो। सबको शेयर्स नहीं मिलता, सबको शेयर्स नहीं मिलते, है ना। सबसे पहले कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को ट्रांसफर करेगी एक अकाउंट के अंदर, जिसका नाम क्या रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। देन उसके बाद बाकी जो स्टेजेस होंगी, अब उसमें कंपनी पैसा मांगेगी। अब जिनको भी अलॉटमेंट हो गई, उनसे कंपनी अब अलॉटमेंट मनी मांगेगी। तो सेकंड स्टेज आती है अलॉटमेंट मनी की। अब यहाँ पर कंपनी पहले पैसा मांगती है, तो इस वजह से ये क्या होता है, ड्यू बेसिस के ऊपर आप एंट्री करते हो, और उसके बाद आप रिसीविंग की एंट्री करते हो अलॉटमेंट मनी की। ठीक है बेटा। देन हमारे पास क्या आता है, शेयर कॉल मनी। कॉल मनी में भी क्या होगा, कंपनी पहले पैसा मांगेगी और फिर शेयर होल्डर पे करता है। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले पैसा आता है, क्योंकि सबसे पहले पैसा आ रहा होता है, तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशन हम क्रेडिट कर देंगे। सर इसको किस अमाउंट से हमने एंट्री को पास करना है, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक है, ध्यान रखना किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। कितनी एप्लीकेशन मनी है पर शेयर, उससे हम क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा जब ये एप्लीकेशन मनी मिल जाएगी, इस एप्लीकेशन मनी को क्या करा जाता है, ट्रांसफर करा जाता है। इस एप्लीकेशन मनी को क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है, शेयर कैपिटल में। यानी जिनको भी अलॉटमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन मनी को फिर एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब बेटा एक बार एप्लीकेशन का पैसा आ गया, इसके बाद क्या होती है बेटा, अलॉटमेंट। इसके बाद क्या होगी, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसा ड्यू करा जाएगा। जिनको भी आपने शेयर्स अलॉट करे हैं, उनको पैसा ड्यू करोगे, उनको कहोगे भाई हमें किसके लिए पैसा चाहिए, अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट स्टेज आ गई आपकी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाता है। किस अमाउंट से, जितनी भी अलॉटमेंट मनी ड्यू है, जितने शेयर्स अलॉट करे गए, मल्टीप्लाई बाय द अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अब जब अलॉटमेंट मनी बेटा मिलेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा सिमिलरली हमारा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रहता है। अगर मान लो फर्स्ट कॉल है तो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पहले पैसा ड्यू करा जाएगा, फिर वो पैसा मिलेगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल बेटा जब मैं ड्यू करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने क्या करा, सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कर दी, और जब ये पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एंट्री हो जाएगी। अब बेटा मैंने क्लास के अंदर आपको एग्जांपल्स लिखवाए थे, इन एग्जांपल्स के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैंने वैसे आपको 2 एग्जांपल्स थे जो यहाँ पर लिखवाए थे इस कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, अगर हमने शेयर्स इशू करे हैं किस चीज के ऊपर बेटा, एट प्रीमियम। अगर शेयर्स हमने इशू करे हैं एट प्रीमियम, तो बेटा प्रीमियम का मतलब क्या है समझेंगे। बेटा प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 रुपए की चीज है, तुमने मान लो 11 रुपए के ऊपर इशू करी है, तो जो 1 रुपए तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो ना बेटा, इसी को बोल देते हैं प्रीमियम। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम अमाउंट हमें देखना पड़ेगा कौन सी स्टेज के ऊपर आ रही है, क्योंकि अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री होगी। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में, तो हमेशा मान के चलना कौन सी स्टेज के ऊपर हो गया प्रीमियम,
अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी स्टेज के ऊपर बेटा? अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर। अब एप्लीकेशन मनी ड्यू की नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब रिसीविंग की एंट्री, अभी भी यही एंट्री होगी। लेकिन जब हम अब ट्रांसफर करेंगे ना, जिनको भी हमने शेयर्स अलॉट करे हैं, अब हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर कैसे होगा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, लेकिन कौन सी अमाउंट के साथ? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाली। प्रीमियम जो है वो अलग से क्रेडिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर। ठीक है बेटा, लेकिन अगर अलॉटमेंट मनी के टाइम पे अगर ड्यू है ये पैसा, तब क्या एंट्री हो जाएगी? तब हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, कैपिटल में आप सिर्फ कितना अमाउंट लेके जाओगे? 10 रुपए। मान लो 12 रुपए था, ठीक है, मान लो 10 का था, वैसे 12 रुपए हम लेकर जा रहे हैं, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना बेटा, वो क्या है आपका? प्रीमियम है। वो 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। जब अलॉटमेंट मनी मिलेगी, एंट्री क्या कर देंगे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा सेम प्रोसीजर कहाँ लगेगा? अगर मान लो कॉल मनी है, यानी फर्स्ट कॉल है, तो जो भी कॉल है उसको डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करोगे, और बैंक टू शेयर कॉल क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी। तो बेटा दिस वाज योर कंसेप्ट ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार और प्रीमियम। पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि बेस होता है बाकी सारी एंट्रीज का, तो करवाया गया है। बेटा अब हम बात करके चलें इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की। तो बेटा बेटा देयर आर थ्री सिचुएशंस: इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, एंड इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और द अंडरराइटर्स। बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट की अगर हम बात करके चलें, बेटा जब आप एसेट को क्या करते हो? एक्वायर करते हो, तो एंट्री क्या करते हैं? एंट्री को हम जब एसेट को एक्वायर करेंगे, एंट्री क्यों नहीं चाहिए? सर एसेट आ रहा है तो एसेट को हम डेबिट कर दें। सर क्रेडिट क्या करके चलेंगे? वेंडर। वेंडर कौन? जिससे आपने बेटा एसेट जो है वो खरीदा है, उसको क्योंकि पैसा देना है। अब बेटा इसको जब मैं पेमेंट करूंगा ना, तो हम वेंडर को डेबिट करके चलेंगे, और बदले में क्या कर देंगे? क्रेडिट क्या कर देंगे? इसको हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। आपने किसी से एसेट लिया और बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? शेयर कैपिटल हो जाएगी। लेकिन ये एंट्री कब होगी? अगर पार वाला केस है। अगर कौन सा केस है? पार वाला केस है। लेकिन अगर प्रीमियम का केस है, तो हम एक एडिशनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे विच इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम एक एडिशनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जब भी आपको बेटा ये क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो अदर देन कैश कंसिडरेशन का, ध्यान रखना आपको वर्किंग नोट बनाना ही है कि कितने शेयर्स हैं जो कि इशू करे जाएंगे, कितने शेयर्स हैं जो कि इशू करे जाएंगे। जो भी टोटल परचेज प्राइस रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा इशू प्राइस पर शेयर से। कितना इशू प्राइस पर शेयर है उससे क्या करना? डिवाइड करना। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मान लेते हैं कोई भी परचेज प्राइस ले लो, सिर्फ परचेज प्राइस है 1,20,000 रुपए का। आपने कोई एसेट खरीदा है 1,20,000 रुपए में, ठीक है, और मान लेते हैं कि 12 रुपए में आप शेयर इशू कर रहे हो, 10 रुपए का वैसे शेयर था और 2 रुपए प्रीमियम, तो 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं कहूंगा कितने शेयर इशू करे गए हैं? 10,000। तो आपने क्या करना है? कैलकुलेशन हमेशा करके दिखानी है, या फिर नरेशन में स्पेसिफाई करोगे कितने शेयर इशू करे गए हैं। ठीक है। अब बेटा अगर मान लो वेंडर को हम शेयर इशू कर रहे हैं, क्यों शेयर इशू कर रहे हैं? अगर हमने उसका बिजनेस ही खरीद लिया। अब बेटा अगर आपने किसी का बिजनेस ही खरीद लिया, तो उसके एसेट्स आपके बन जाएंगे, उसकी लाइबिलिटीज आपकी बन जाएंगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तुमने अब वेंडर को जितना पेमेंट करना है, तो वेंडर को क्रेडिट करेंगे विद अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। बेसिकली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज नथिंग बट योर नेट एसेट्स, है ना। एसेट्स से अगर मैं लाइबिलिटी माइनस कर दूं, अब अगर हम ध्यान दें, मैं कह रहा हूं कि नेट एसेट्स अगर मेरे ज्यादा हैं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि परचेज कंसिडरेशन जो है दैट इज मोर देन द नेट एसेट्स, यानी जितना पैसा तुम दे रहे हो, नेट एसेट उतने के नहीं है, उसे कम के हैं। ठीक है, मान लेते हैं नेट एसेट्स हैं सिर्फ 1 करोड़ रुपए के, लेकिन तुमने 1,20,00,000 रुपए दिया, तो बेटा ये जो 20 लाख आपने ज्यादा दिया ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, और ये कहां पर दिखेगा? आपको गुडविल में दिखेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर मान लो मेरे पास नेट एसेट्स ही पड़े हुए हैं 80 लाख रुपए के, नेट एसेट्स कितने के हैं? 80 लाख रुपए के हैं, और मान लेते हैं परचेज कंसिडरेशन है बेटा 60 लाख, तो इस बार जो 20 लाख रुपीज है, आप जरा सोच के देखना, 80 लाख रुपए की चीज तुम्हें 60 में मिल गई, क्या तुम्हारा प्रॉफिट है? तो बेटा इसको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाती है अल्टीमेटली? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। लेकिन अगर मान लो ये वाली साइड ज्यादा है, तो गुडविल को डेबिट कर दोगे, और अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट क्या कर दोगे? कैपिटल रिजर्व को आप क्रेडिट कर दोगे। अब जब आप शेयर्स इशू करोगे बेटा, एंट्री करने का तरीका बिल्कुल सेम, वेंडर डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन करके दिखानी ही दिखानी है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड की। बेटा अगला पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है,
वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया सर, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बेटा प्रमोटर्स का क्या रोल होता है, वो लॉ में तुम लोग पढ़ते रहना, ठीक है। बेसिकली प्रमोटर्स जो होते हैं उनका बहुत की रोल रहता है जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है। तो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है बेटा, उस टाइम में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। अब वो सारे खर्चे जो हैं वो कंपनी के नाम पे तो कब आएंगे, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेकिन तब तक वे तो खर्चे हो रहे हैं ना। अगर मान लो आपने किसी सीए की सर्विस ली है, या कोई इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ है, कोई प्रीमियरी एक्सपेंसेस हुआ है, तो बेटा ये सारे जो खर्चे हैं इसको भी हम रिकॉर्ड करके चलेंगे, तो एंट्री क्या कर देंगे, लेकिन ये खर्चा क्या है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस अल्टीमेटली, ठीक है जी। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीमियरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि इतना पैसा हमने प्रमोटर्स को देना है। स्टार्टिंग में क्या किया, कंपनी का अपना अकाउंट नहीं था, कंपनी अपने नाम में बिजनेस या ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती क्योंकि अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। तो बेटा जो भी लोग थे उस टाइम पे, जो भी प्रमोटर्स थे, उन्होंने क्या करा है कि इनकॉर्पोरेशन का खर्चा कुछ इनकर करा था, या प्रीमियरी एक्सपेंसेस कुछ इनकर करे थे, ठीक है। तो ये पैसा जो है कहीं ना कहीं किसको मिलेगा चाहिए, प्रमोटर्स को हमने पे करना है। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, प्रीमियरी एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, प्रमोटर्स क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगला आता है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। बेटा आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर 90% जो है अगर नहीं अचीव होता है, सब्सक्राइब नहीं होते हैं शेयर्स, तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा है। अब ध्यान रखना कि कंपनीज एक्ट की प्रोविजन अलग है, सेबी की प्रोविजन अलग है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है एज पर सेबी, तो आप शेयर्स जो है वो इशू ही नहीं कर सकते। तो इंश्योर करने के लिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक हम पहुंच जाए, तो कंपनीज क्या करती हैं, अंडर राइटर्स की सर्विस लेती है। अंडर राइटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपका शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो जाए। अब जो अंडर राइटर्स जो है ये चीज इंश्योर कर रहे होते हैं बेटा, फ्री में तो वो करेंगे नहीं, है ना। तो वो हमसे क्या चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करके चलेंगे, वो हमसे क्या चार्ज करके चलेंगे, कमीशन चार्ज करके चलेंगे। बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, कि ये पैसा उनको देना है, ठीक है। और क्रेडिट क्या कर देंगे, अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बेटा ये लोग करते हैं क्या है, सुनो ध्यान से। ये लोग आपका शेयर जो है वो सब्सक्राइब कराते हैं जितने होने चाहिए, ठीक है, उतना सब्सक्राइब कराते हैं। लेकिन अगर पूरा सब्सक्राइब नहीं भी होता है, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा वो शेयर्स ये बाय कर लेते हैं, वो शेयर्स अंडर राइटर्स बाय कर लेते हैं। तो अंडर राइटर से ऐसे समझो कि हमने शेयर्स के लिए पैसा लेना होता है और उसको कमीशन के लिए पैसा देना है, तो एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा बेटा, बेटा इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम बढ़ेंगे। अब हमारे पास अगली चीज आती है, देखो ये मैंने ना एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाया था कि जब हम कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन करते हैं तब कैसे एंट्री होती है, और जब हम कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन नहीं करते तो तब कैसे एंट्री होती है। बेटा अब देखो, अगर आप शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हो, बस इतना सोच के बताना, क्या शेयर होल्डर, हर कोई शेयर होल्डर इतना शरीफ होगा कि तुमने पैसा मांगा और पैसा मिल गया। क्या हर कोई शेयर होल्डर ऐसा होगा कि तुमने पैसा मांगा और पैसा मिल गया। सर ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि तुमने जितना पैसा मांगा है तुम्हें उतना पैसा मिल गया। इट माइट हैपन कि वो पैसा ना भी दे, इट माइट हैपन कि वो पैसा ना भी दे या बाद में दे रहा हो। तो बेटा ऐसे केस के अंदर जनरल एंट्री क्या होती है, फटाफट से एक क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपनी है, उसने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 100 रुपए वाले, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट, 20 और 20 फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 3 महीने बाद आफ्टर फर्स्ट कॉल जो है वो सेकंड कॉल आएगी। इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हो गया, सारा का सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर जिसको होल्ड कर रहा था, कहेंगे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया ड्यू डेट के ऊपर, यानी जब फर्स्ट कॉल आनी चाहिए थी उसने फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया है, ड्यू डेट जा चुकी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर जो हैं वो टाइमली पैसा देंगे। कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जो टाइमली पैसा नहीं देते। अब जो शेयर होल्डर टाइमली पैसा नहीं दे रहे, ऐसे केस के अंदर एंट्री करने के दो तरीके। पहला है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें, दूसरा है हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ना करें। अगर मैं इस वाले केस के अंदर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करता हूँ और नहीं करता, तो देखो एंट्री कैसे होगी। अगर हम ओपन नहीं कर रहे हैं विदाउट ओपनिंग, और अगर हम ओपन कर रहे हैं, बेटा देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए पैसा आएगा, 20,000 शेयर बोला है, 30 रुपए एप्लीकेशन का बोला है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री सेम रहेगी इरिस्पेक्टिव कॉज इन एरियर अकाउंट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, बिकॉज कॉज इन एरियर का तो अभी आई ही नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन आई ही नहीं है। देन आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन ये भी एंट्री आपकी सेम अमाउंट से ही रहेगी, ठीक है, चाहे कोई भी मेथड हो, सेम एंट्री रहेगी। अब आप क्या करते हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हो, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगी
तो आपसे पैसा मांगा जाएगा अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी। सिमिलर मैनर में शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां ध्यान देंगे हुआ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। सर फर्स्ट कॉल जो है वो 500 शेयर्स के ऊपर आई नहीं थी। तो बेटा देखो यहाँ पर एंट्री करने के दो तरीके, अब जरा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन की तरफ सभी बच्चे। एंट्री करने का तरीका देखो जरा। हम कह रहे हैं कि हम फर्स्ट कॉल जो है वो क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करा और शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सेम एंट्री यहाँ पर होगी। अब फर्स्ट केस जहां पर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, वहां पर हमारे साथ बैंक में पैसा आएगा। हम क्रेडिट क्या कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। क्रेडिट ही हम क्या कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इससे शेयर फर्स्ट कॉल का अगर तुम लोग बैलेंस देखोगे ना बेटा, बैलेंस जो है शेयर फर्स्ट कॉल का वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बैलेंस जो है शेयर फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। क्या नील हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस? नहीं होगा नमूनो। कौन सा केस कर रहे हैं, विदाउट ओपनिंग। विदाउट ओपनिंग। अगर मैं कॉज इन एड अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे कितना चाहिए, मेरे को तो 40,000 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन बेटा मुझे मिल कितना रहा है, मुझे मिल रहा है सिर्फ 39,000, क्योंकि 100 शेयर्स के ऊपर मुझे मिल ही नहीं रहा, 500 शेयर्स के ऊपर मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो पैसा मुझे नहीं मिल रहा, जो पैसा मुझे नहीं मिल रहा, उसको मैंने अभी रिकॉर्ड ही नहीं करा, ना ही मैंने कॉर्डिनेट अकाउंट ओपन करा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉर्डिनेट अकाउंट ओपन करते हैं तो कह रहे हैं जो मिला है वो बैंक में, बाकी कहाँ जाएगा, कॉर्डिनेरियर में। और शेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बेटा मुझे बताओ क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ कि कब कॉर्डिनेट अकाउंट जो है कैसे ओपन करते हैं, कैसे एंट्रीज पास करते हैं। देखो वही है, जिस टाइम पे पैसा आना चाहिए था, अगर पैसा जो है वो नहीं आया है, तो बस कॉर्डिनेट अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। चलो उसका फाइनल कॉल हमने क्या करी, ड्यू करी। जब फाइनल कॉल ड्यू करी तो क्रेडिट क्या हुआ, शेयर कैपिटल हुआ। अब उसके बाद क्या है, बैंक अकाउंट हमने डेबिट करा जब शेयर सेकंड और फाइनल कॉल बेटा मुझे मिल रही है। बैंक को मैंने डेबिट करा, शेयर सेकंड और फाइनल कॉल क्रेडिट करा, और शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ देखो 10,000 से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि तुमने फर्स्ट कॉल का जो पैसा पेंडिंग था वो सेकंड कॉल के साथ ही दे दिया। तो यहाँ पर क्या करा, टू शेयर फर्स्ट कॉल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर। और बड़ा कॉमन सेंस है बेटा, मेरे को शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा लेना कितना था, टोटल 40,000 रुपये लेना था, 4 लाख लेना था। आपने इस एंट्री के अंदर 4 लाख डेबिट कर दिया और यहाँ पर आपने 4 लाख क्रेडिट कर दिया, तो आपका शेयर फर्स्ट कॉल तो क्लोज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करके देखूं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 4 लाख रुपए तुम डेबिट करके बैठे हो शेयर फर्स्ट कॉल में, क्रेडिट कर रहे हैं सिर्फ हम 390। इसका मतलब 10,000 तो कहीं ना कहीं है ना, यानी 10,000 जो है मुझे नहीं मिला है, कॉज इन एरियर है आपका। ठीक है, तो वही चीज हमने इधर दिखाई है बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, 10,000 का बैलेंस दिखता रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल के लिए आना है। ये दिखता रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल के लिए आना है। और इधर की मैं बात करके चलूँ तो यहाँ पर कॉज इन एरियर के थ्रू वो बैलेंस दिखेगा। यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल खत्म हो चुका हुआ है। ठीक है जी, क्लियर क्लियर हुआ। अब जब पैसा नहीं आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट कर देंगे, शेयर सेकंड और फाइनल को डेबिट करा, क्रेडिट करा सॉरी, एंड कॉल्स इन एरियर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, जब कॉल्स इन अकाउंट ओपन हो रहा है। जबकि ये था क्या, फर्स्ट कॉल था। लेकिन अब कैसे आएगा ये, अब आएगा इस तरीके से, कॉल्स इन एरियर। बेटा मुझे बताओ क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है जितना करवाया है? ठीक है, देन बेटा इसके बाद हमने कंसेप्ट करना है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मैं चाहता हूँ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बार आपने ये जो कंसेप्ट नोट्स मैंने लिखे हुए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के जो तीनों पॉइंट, एक बार बेटा आप सभी इसको रीड करें।
बच्चे अगला जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्या है सुनेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई, सिंपल। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर। अंडर का मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, पब्लिक ने, मैं 100 करोड़ शेयर्स या 100 करोड़ रुपए के शेयर्स के लिए मैं सब्सक्राइब ऑफर कर रहा हूँ पब्लिक को कि भाई मैं 100 करोड़ के शेयर्स देने के लिए रेडी हूँ, जिसको चाहिए ले लो। पब्लिक ने क्या करा, सिर्फ 60 करोड़ के लिए ही अप्लाई किया। 60 करोड़ रुपए के शेयर्स, कह रहे हम इसे हमने लेने नहीं है शेयर्स आपकी कंपनी में। ये तो हो गया केस अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर का केस क्या हुआ, जो अभी टाटा टेक्नोलॉजी में हुआ, जो अभी फ्लेयर में हुआ। ठीक है, हुआ क्या, टाटा टेक्नोलॉजी ने 69.43 करोड़ टाइम्स, 69.43 टाइम्स। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि अगर उन्होंने 1 करोड़ रेस करना था तो 70 करोड़ मिलके बैठा है उनको लगभग। तो बेटा ऐसे केस में होता क्या है, सर ऐसे केस के अंदर देखो कंपनी क्या कर सकती है। पहला होता है कि एप्लीकेशन जो है आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो एक्सेस वाली। एग्जाम्पल से समझेंगे, 20 करोड़ एप्लीकेशन आई है, हम जो है वो 2 करोड़ शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं, 18 करोड़ हमने रिजेक्ट कर दिए। कह रहे हैं जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आई है सबको क्या कर दो, रिजेक्ट मारो। ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा आई है। सेकंड केस क्या होता है कि आप प्रो रेटा अलॉटमेंट करो। कह रहे हैं हमने किसी का दिल नहीं तोड़ना, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ना। 200 करोड़ एप्लीकेशन आई, इशू करी गई 20 करोड़ हमने इशू करनी है। तो अगर आप यहां पे देखो एक प्रोरेटा रेशो निकल के आ रही है, हर 10 के बदले में एक। तो हम कह रहे हैं जिसने भी 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उसको एक शेयर दे दो यार। ये हो गया प्रोरेटा अलॉटमेंट। एंड तीसरा केस जो आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा, दैट इज कुछ एप्लीकेशन हम फुली एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ को हम रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को प्रोरेटा कर देंगे। एग्जाम्पल, हमने ऑफर करा था 20 करोड़, एप्लीकेशन आ गई 70 करोड़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, 10 करोड़ जो है वो तो फुली लॉट कर दिया से। ठीक है, 20 करोड़ हमने बोला सीधा सीधा रिजेक्ट कि इनको तो शेयर देने नहीं। बाकी जो 40 करोड़ है उसको हम कितना देंगे, 10 करोड़, प्रोरेटा अलॉटमेंट। समझ आया बेटा, क्लियर है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा केस ये आ जाता है। अब जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं ना बेटा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ना हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो बेटा प्रो रेटा बेसिस के ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर होता क्या है कि जो पैसा तुम्हारे पास एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गया, आप उस पैसे को यूज कर सकते हो एट द फर्दर स्टेज। आप उसको अलॉटमेंट स्टेज पे यूज कर सकते हो। कौन सी स्टेज पे यूज कर सकते हो, अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल समझने के लिए बेटा इसको देखो, साही लिमिटेड ने क्या करा, 50,000 शेयर्स जो हैं वो ऑफर करे थे 10 रुपीज के, 4 पे एप्लीकेशन पे, 5 पे अलॉटमेंट पे, 1 पे फाइनल कॉल पे। ठीक है जी, आपको ये डाटा गिवन था। अब आपको कह रहा है कि पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 80,000 शेयर्स के लिए और सबको प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी। अगर आप ध्यान से सोचो तो 8 के बदले में 5, जिसने 8 के लिए अप्लाई करा उसको 5 शेयर। आगे उसने बोला है कि जो पैसा ओवर पे हुआ है एप्लीकेशन पे, उसको हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। अब जरा यहाँ पे एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा, और बेटा ये टेबल बनेगा ही बनेगा जहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और प्रोरेटा अलॉटमेंट है। इस टाइप का कोई ना कोई वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है, आपने ऐसा टेबल बनाना है, आपने इसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, हॉरिजॉन्टल में बनाना है, आपको जैसा बनाना है वैसा बनाओ, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ वर्किंग हमें जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जरा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो, 8,000 शेयर, 80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, आपने अलॉट करने थे सिर्फ कितने, 50,000। एप्लीकेशन मनी आपके पास कितनी आ गई, 80,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से आपके पास 3,20,000 पे आ गया। जबकि आपके पास आना कितना चाहिए था, सिर्फ 2 लाख रुपए। आपको तो सिर्फ 2 लाख मांग रहे थे, आपके पास 3,20 आ गए। तो आप क्या करोगे, जो 2 लाख है उसको तो हम एडजस्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन ये जो 1,20,000 पे ज्यादा आ गया ना, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, प्रो रेटा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट स्टेज पे। अब जरा सोच के देखते हैं, इन 50,000 शेयर्स के ऊपर आपने एप्लीकेशन में तो 4 पे लेने थे, 2 लाख रुपए लेने थे, 2 लाख पे एडजस्ट हो गए। अलॉटमेंट में तुमने इससे कितना लेना है, क्या अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए लेने हैं एक शेयर के ऊपर, तो अलॉटमेंट के टाइम पे 2.5 लाख रुपए लेना है। 2.5 लाख रुपए तुमने अलॉटमेंट के टाइम पे लेना है, जबकि एक भी इसने पहले ही दिया हुआ है।
एक बेसिस इसने पहले ही दिया हुआ, तो इससे और कितना आएगा, सिर्फ 1,30,000। बेटा इसको बोलते हैं हम प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो एंट्रीज क्या करी। सबसे पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 80,000 शेयर थे और एक शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से बेटा पैसा क्या है, आया है। नेक्स्ट क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जो 50,000 शेयर हैं जो हम अलॉट कर रहे हैं, उसके ऊपर 4 रुपए के हिसाब से पैसा कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। और अलॉटमेंट में कितना चला गया, 1,20,000 रुपए। ये अलॉटमेंट वाला 1,20,000 रुपए कौन सा है, प्रो रेटा वाला, जो एक्सेस आया था। हम कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मैं ड्यू करूंगा, मैं कहूंगा भाई अलॉटमेंट पे टोटल पैसा मुझे 2.5 लाख चाहिए। तो 2.5 लाख हमने कैपिटल में ट्रांसफर तो कर दिया। अब मेरे को पैसा कितना मिलेगा, सर 2.5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन एक बीस पहले आया भी तो हुआ है। अब जिसने मुझे पहले पैसा दे दिया, क्या वो बंदा दोबारा देगा, नहीं देगा भाई, वो 1,30,000 ही देगा ना, वो 1,30,000 ही देगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल बेटा हमने ड्यू करी, कितने शेयर्स के ऊपर, 50,000 शेयर्स के ऊपर, वो पैसा मिल गया खत्म। ठीक है, वो पैसा मिल गया खत्म। ठीक है, अब जहां पर मेरे पास बेटा मल्टीपल चीजें हो जाएंगी, जैसे कुछ को आप रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ को फुल अलॉट कर रहे हो, कुछ को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हो, वहां पर ना बेनिफिशियल क्या रहता है कि आपको अगर कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी वो यूज कर लो, नहीं तो खुद कैटेगरी क्रिएट कर लो। 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितने हुए हैं, 0। 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अलॉट कितनी हो रही है, 50,000। और हम सेम कैलकुलेशन करके बेटा क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री में हमें हेल्प हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला केस। चलो, अब बेटा हम आगे अगर हम बात करके चलें, अगला बेटा आपको जो पॉइंट मुझे बताना है यहाँ पर, वो है प्रीमियम वाला। अगला पॉइंट आता है कि अगर प्रीमियम है तब क्या करेंगे। या प्रीमियम से पहले बेटा मैं चाहता हूँ ये वाला एग्जांपल बेटा आप लोग अभी क्लास में एक बार खुद से ट्राई करो, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन मैंने जूम कर दिया है, मैं चाहता हूँ बेटा ये क्वेश्चन बेटा हर एक बच्चा ट्राई करे। ये बेटा इलस्ट्रेशन हमने अपनी तरफ से लिखवाया था क्लास में, प्लीज एक बार इसको ट्राई करो। मैं आप लोगों से रीड करता हूँ क्वेश्चन। एक कंपनी है, उसने ऑफर करे 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, हर एक शेयर 12वें में हम इशू करेंगे, 5 पे एप्लीकेशन पे, 4 पे अलॉटमेंट पे, बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए आई है, जिसमें से 2,000 को हम रिजेक्ट मार रहे हैं, 3,000 को फुल एक्सेप्टेंस, और बाकियों के ऊपर प्रोरेटा अलॉटमेंट है। और कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको आप अलॉटमेंट और कॉल के लिए एडजस्ट कर लोगे। अब बेटा ध्यान देना, यहां पर उसने लिख दिया है कॉल के लिए एडजस्ट कर लेंगे, तब हम कॉल के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज यूजुअली होता क्या है कि सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक वो जाएगा, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है अलॉटमेंट स्टेज तक ही हम एडजस्ट करके चलते हैं। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, और कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी ओपन करना ज्यादा जरूरी है। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग 10 मिनट्स लीजिए और एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। बेटा मैक्स टू मैक्स क्या होगा, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कोशिश जरूर कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलो ट्राई करो बच्चे।
बेटा जस्ट 2-3 मिनट और लो, फिर हमें डिस्कस करेंगे। देन वी विल सॉल्व सम पास्ट पेपर आरटीपी क्वेश्चन। पहले एक फोर फीचर का कंसेप्ट आपको बताना है, फोर फीचर और री इशू का, बेटा वो बता के फिर हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे।
चलो बेटा, अच्छा खासा टाइम दे दिया, अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, एक कंपनी थी, उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ऑफर करे थे। 10 रुपए के शेयर जो है उसने प्रीमियम पे ऑफर करे थे, और प्रीमियम कितना था बेटा? प्रीमियम था 2 रुपीज का, तो 12 रुपए में हमने ऑफर करा। 5 पे वो कह रहे हैं एप्लीकेशन पे है, 4 पे अलॉटमेंट पे है, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है। 5 और 4 हो गया 9, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल बनी 3 की। अब ये जो 4 है इसकी बाइफर्केशन हो गई, 2+2। ये 2+2 कैसे हुआ? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि प्रीमियम कौन से स्टेज के ऊपर है, तो हम मान के चलेंगे कौन से स्टेज पे बेटा? एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट की स्टेज के ऊपर प्रीमियम है, तो बेटा अब हमें क्या करना चाहिए सर? सर, अलॉटमेंट की स्टेज के ऊपर प्रीमियम है तो आप क्या करो कि 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम के अंदर जाएगा। पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे। कैसा टेबल बनाया देखो जरा। सर, शेयर्स अप्लाइड, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उसको हमने कोई शेयर नहीं दिया। जिसने 3,000 के लिए करा उनको पूरा दिया, और बाकियों को 15,000 वालों को प्रोरेटा अलॉटमेंट। टोटल आपने 10,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, तो 7,000 शेयर्स इनको आपने अलॉट कर दिए। अब पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपके पास 20,000 शेयर्स के ऊपर पैसा आएगा 5 रुपए के हिसाब से। 1 लाख से बेटा ये एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, कितने से? 1 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। ठीक है। टू बैंक, बैंक में कितना? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कौन से वाला है जो हम वापस कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं? टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि जो प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है इन 7,000 शेयर्स के ऊपर, बेसिकली जो तुमने इशू करे हैं 7,000 शेयर्स, तुम्हारे पास यहाँ पे ज्यादा पैसा आया हुआ है ना, और कितना ज्यादा पैसा आया हुआ है उससे बस आप मल्टीप्लाई करके चल रहे हो। ठीक है। तो जो भी आपके पास एक्सेस आया है, और क्या आ जाएगा? टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एडवांस। अब उसने कहा था कि आप पैसे को यूज कर सकते हो, है ना? अब जरा इस 15,000 की जरा एक बार देखो से। ठीक है, इस 15,000 का देखो, मैंने यहाँ बनाया। ये जो 2,000 शेयर्स थे, 2,000 एप्लीकेशन आई, अलॉट इसको 0 करा। 10,000 पे एप्लीकेशन नहीं आया, ये तो रिफंड करना है। जो 3,000 एप्लीकेशन आई थी, 3,000 ये अलॉट कर रहे हैं। 15,000 आया, पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 15,000 एप्लीकेशन आई है, 7,000 आप अलॉट करके चल रहे हो बेटा, इनसे 75,000 पे तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है? 35,000 पे। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5, एप्लीकेशन में तो इतने ट्रांसफर करना है। तुम्हारे पास इस टाइम पे 40,000 पे एक्स्ट्रा पड़ा। अगर तुम अगली स्टेज देखो, तो अगली स्टेज पे सिर्फ 4 पे लेनी है एक जने से, एक शेयर के ऊपर। तुम्हें सिर्फ 28,000 पे चाहिए, तो 28,000 पे अलॉटमेंट के लिए, और बाकी 12,000 पे क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली कहा था कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर लेंगे जहां पर चाहिए। ठीक है, तो बेटा कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। अब अगली एंट्री बेटा क्या होगी सुनेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट मनी जो है वो क्या करोगे? ड्यू करोगे। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे। हाँ जी बेटा, बोलो बच्चे मोहित। सर ये अलॉटमेंट वाले 28,000, ये कैसे पता बेटा, लगेगा हमें? बेटा 7,000 इंटू 4 हुआ ना। आप ये सोच के देखो, ये 75,000 इनसे पैसा आया हुआ है, और एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर कितना है जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या ये समझ में आता है? ये 35,000 जो है इनके ट्रांसफर होने शेयर कैपिटल के अंदर। तो यस तुम्हारे सर। पास एक्स्ट्रा कितना बचा है? 40,000। हाँ जी। एप्लीकेशन में अगली स्टेज कौन सी है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के ऊपर कितने रुपए है? 4 रुपए पर शेयर है ना। तो 7,000 इंटू 4 कितना हुआ? क्या 28,000 नहीं हो गया? 7,000 इंटू 4। यस सर, यस सर। इनसे 28,000 पे ड्यू है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 40 आया हुआ है, तो पूरा एडजस्ट हो रहा है ना, पूरा एडजस्ट कर दिया। उसके अलावा अभी भी 12,000 पे एक्सेस बच गया। ये जो 12,000 पे एक्सेस बच गया, इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि तुम कॉल मनी पे यूज कर सकते हो, तो मैंने इसको कॉल के लिए यूज कर लिया। समझ आया बेटा? तो अब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट में ड्यू करूंगा बेटा, ड्यू तो पूरे पे ही करोगे ना। मैं 10,000 शेयर होल्डर्स को कहूंगा, 10,000 शेयर पे बोलूंगा मुझे 4 रुपए चाहिए। 40,000 पे ड्यू करे। शेयर कैपिटल के अंदर कितना ट्रांसफर करा? 2 रुपए। प्रीमियम में कितना ट्रांसफर करेंगे? 2 रुपए। अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझ आया? चलो बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ? अब जरा यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर मैंने समझाई थी एक चीज उस टाइम पे कंसेप्ट करवाने के लिए। 10,000 शेयर्स, 3,000 जो है, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या मुझे अलॉटमेंट मनी मिल गई थी एप्लीकेशन के टाइम पे? तो जरा सोच के देखो, जिनको तो फुल अलॉटमेंट करी है उनसे तो कुछ अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है ना। लेकिन जिनको तुमने पार्शियल अलॉटमेंट करी है, प्रो रेटा अलॉटमेंट करी है, उनसे कुछ पैसा मिल गया।
बस वही देख रहे हैं कितना मिल गया। इनसे अलॉटमेंट पे 12,000 रुपये लेना है, कॉल मनी पे 9,000 रुपये लेना है। और इनकी अगर हम बात करके चले तो इनसे तुमने सिर्फ कॉल मनी पे ही पैसा लेना है, वो भी कितना, 7,000 × 3, 21,000 का ड्यू बनता है, लेकिन 12,000 ऑलरेडी आया हुआ है, तो 9,000 ही लेना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बेटा देखो, जो 3,000 शेयर्स हैं उस पे तो अलॉटमेंट भी पेंडिंग है, कॉल मनी भी पेंडिंग है। तो 3,000 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 से और 3 से रिस्पेक्टिवली। लेकिन ये जो पैसा था जो प्रो रेटा अलॉटमेंट वाले थे, उसके ऊपर 7,000 शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी ज्यादा पैसा आया हुआ था। ठीक है, तो अलॉटमेंट पूरा मनी एडजस्ट हो गया था। आपकी कॉल मनी एडजस्ट हो रही थी 12,000 रुपए तक। कॉल मनी पे पैसा ड्यू कितना था, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 21,000। 21 में से 12 एडजस्ट हो रहा है, बचा कितना, 9,000। तो इनसे सिर्फ 9,000 ही है जो और आएगा अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 रुपये ड्यू करा। देन बैंक अकाउंट डेबिट 18,000। ये 18,000 कैसे आए सुनेंगे जरा। 3,000 शेयर ऐसे थे फुल फुल वाले जिसके ऊपर 9,000 रुपये आएगा। उसके अलावा 7,000 जो शेयर्स थे उसके ऊपर 9,000 ही पेंडिंग है। टोटल हो गया 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये इनसे आएगा। कॉल्स इन एडवांस जो ऑलरेडी आया हुआ है 12,000 रुपये, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खत्म। ठीक है, आप वर्किंग नोट बेटा ऐसे भी बना सकते हो। एप्लीकेशन मनी कितना मिला प्रो रेटा अलॉटमेंट के ऊपर, 75,000 रुपये। आपने कैपिटल के लिए कितना एडजस्ट करा, 35। सरप्लस कितना है, 40,000। इस 40,000 में से अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट करा, 28,000। कॉल के लिए कितना एडजस्ट हुआ, 12,000। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा ड्यू था, 21,000। कितना ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया था, 12,000। तो कितना पैसा और है जो हमारे पास आएगा, दैट इज 9,000। समझ आया? बेटा अब अगला जो हमने कंसेप्ट करके चलना है वो है फोर फीचर का। बेटा ना व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ द फोर फीचर। बेटा फोर फीचर की अगर मैं बात करके चलूं, अगर मैं फोर फीचर की बात करके चलूं, फोर फीचर का मतलब सीधा सा होता है कैंसिल करना, फोरफीट करना। ठीक है, फोर फीचर का मतलब क्या होता है, फोरफीट करना। ठीक है, अब मीनिंग क्या है इसका, पहले तो ये चीज समझ लो। फोर फीचर का मतलब होता है, बेटा शेयर होल्डर्स जो हैं उनसे पैसा मांगा गया। शेयर होल्डर से क्या मांगा गया, पैसा मांगा गया स्टेजेस में। अब शेयर होल्डर जो है वो पैसा नहीं दे रहा, क्या कंपनी रुकी रहेगी क्या, कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। नहीं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, दे में डिसाइड कि भाई जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा ना, उसके शेयर करो फोरफीट। फोरफीट करने का मतलब क्या हुआ, कह रहे ना तो अब आपके पास शेयर्स रहेंगे, और आपने जो पैसा दे दिया वो भी हमारा। बेसिकली उसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। अब फोर फीचर कैसे हो सकता है, सर फोर फीचर की जब हम बात करते हैं ना, तो फोर फीचर देखो, आपने या तो शेयर्स इशू करे होंगे एट पार, या आपने करे होंगे एट प्रीमियम। अगर तो पार वाला केस है कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम वाला केस है ना, तो वहां प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सर जो प्रीमियम है ना, या तो तुमने मांगा होगा और मिल गया होगा, यानी प्रीमियम आपने ड्यू करा और मिल भी गया। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है, प्रीमियम जो तुमने डिमांड करा है लेकिन मिला नहीं है। प्रीमियम डिमांड करा है लेकिन मिला नहीं है। तो यहां पर क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसके ना बड़े लिमिटेड से यूसेज है। अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके, आज अभी रिवीजन नहीं करवाऊंगा। बेटा अब होता क्या है, कंपनी क्या करेगी, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट अलग है, यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। अब जो कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिए, या मैं ऐसा बोलूं जो कंपनी ने शेयर फोरफीट कर दिए ना, उन शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है, री इशू कर देती है। ठीक है, उन शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। अब ये जो री इशू कर सकती है ना, ये तीन तरीके से कर सकती है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। सर हमने ये पढ़ा कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करे जा सकते, बिल्कुल सही बेटा, लेकिन यहां पर हम री इशू की बात कर रहे हैं, इशू की बात नहीं करके चल रहे। और सेकंड चीज, अब जो है सोच के देखो, आपने क्या करा, शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी पैसा आया हुआ है। मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर था, 10 में से 6 रुपए आए हुए हैं, बंदा बाकी 4 रुपए नहीं दे रहा शेयर होल्डर, तुमने इसका शेयर कैंसिल कर दिया। जरा सोच के देखो, तुम्हारे पास तो इस शेयर के लिए 6 रुपए तो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं ना। अगर तुम इस शेयर को अब 4 रुपए में भी इशू करते हो, तो तुम्हारा क्या कोई नुकसान है, नहीं है नुकसान, तुम्हारा 10 रुपए पूरा हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो री इशू जो करा जा सकता है वो ऐसे करा जा सकता है। तो मैंने एक चार्ट सा बनवाया था कि मान लो पार के ऊपर आपने शेयर इशू करे या प्रीमियम पे करे, टोटल 6 केसेस बन जाते हैं। आपने इनको फोरफीट करा, अब या तो आप री इशू कर सकते हो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे।
सिमिलरली प्रीमियम पे शेयर्स थे, फोरफीट करा, री इशू हो सकता है पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिनेरियो आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिनेरियो आ जाता है। तो अब री इशू कैसे करते हैं, क्या चीज होती है, चलो फटाफट से हम ना कुछ एक केसेस देखेंगे, छोटे छोटे से केसेस हैं, इलुस्ट्रेशन से स्टार्ट करके चलो। ठीक है, छोटे छोटे केसेस हैं, बिल्कुल इलुस्ट्रेशन से स्टार्ट करके चलेंगे। या पहले ऐसा करो कि यही वाली एंट्री देखो, इससे बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी तुम लोगों को। बेटा सपोज करो 200 शेयर है, कितने शेयर हैं, 200 शेयर है। 200 शेयर तुम इशू कर रहे थे 10 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और फाइनल कॉल के ऊपर 1 रुपए। एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया। बेटा बस जरा सोच के देखना तुमने एंट्रीज कैसे करी होगी। क्या पहली एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 400 रुपए, जो एप्लीकेशन में बेटा तुम्हारे पास आया। ये एंट्री सबको क्लियर होती है। अब नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, किस अमाउंट से, लेकिन सर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 400 से, आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बेटा ये आ गया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 पर शेयर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होनी चाहिए एंट्री, जो पैसा मिलेगा, लेकिन तुम्हें तो पैसा ही नहीं मिल रहा। फिर तुमने क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू करोगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 800 रुपए, क्योंकि 4 रुपए है फर्स्ट कॉल के ऊपर। फिर बैंक वाली एंट्री नहीं होने वाली क्योंकि पैसा मिल ही नहीं रहा। फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 200, फिर से बैंक की एंट्री नहीं होगी क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम तो फोरफीट करेंगे वो शेयर जिसके ऊपर पैसा नहीं मिल रहा। तुम्हारे पास शेयर, अब जरा सोच के देखो, तुमने बेटा जो शेयर कैपिटल क्रेडिट करी है वो तो जितना 10 रुपए से कर दी ना, कंपनी ने तो 10 रुपए पूरा मांग लिया ना। तो जितना कंपनी ने पैसा मांग लिया उतने से शेयर कैपिटल क्रेडिट है, शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया विद दैट अमाउंट। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पैसा आया है 2,000 रुपए, हम ये शेयर कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आया। शेयर अलॉटमेंट देखो हुआ क्या, आप बेसिकली ध्यान से देखोगे तो रिवर्स कर रहे हो। आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट करा था कितने से, 600 रुपए से, ये तुम्हें मिला नहीं। अब शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 600 रुपए से, मैंने इसको रिवर्स कर डाला, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया 600 से। शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस आ रहा है 800 रुपए डेबिट, आपने रिवर्स करा, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया। शेयर फाइनल कॉल का बैलेंस आ रहा है 200 रुपए डेबिट, शेयर फाइनल कॉल जो हो गया 200 रुपीज क्रेडिट कर दिया मैंने। सर अब जरा सोच के देखो, एप्लीकेशन पे जो पैसा आया था 400 रुपए तुमने क्रेडिट किया था, 400 तुमने डेबिट कर दिया, तो एप्लीकेशन का तो लेजर क्लोज है, एप्लीकेशन में तो कुछ बचा ही नहीं ना, लेजर क्लोज है। तो अब यहां पर लेकिन ये जो पैसा आया है ये हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर। इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, कुछ भी लिख दो चलता है सब। ठीक है, लेकिन सेम नाम यूज करना फिर क्वेश्चन में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बोलो समझ में आया। अब जरा बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो और फटाफट से बेटा एंट्रीज करोगे फोर फीचर की। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फोर फीचर की एंट्रीज और इशू की एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती होती है। एक्स लिमिटेड 450,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, issued at premium of rupees 5 each, payable along with allotment. Money for non-payment of first call of 2 per share and final call of 3 per share. Give the journal entry for forfeiture. यहाँ पर क्या ट्विस्ट डाल दिया सिर्फ एक प्रीमियम का। अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में ही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में हो गई है ना, फर्स्ट कॉल मनी नहीं आ रही। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो है उसने बोला है इशू करें प्रीमियम पे, 5 इज पेएबल अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अब आप जो सोच के देखना, टोटल शेयर 10 रुपए वाला तुम 15 में इशू कर रहे हो, 10 पीस वाला शेयर आप 15 में बेटा इशू कर रहे हो। मुझे ये पता लग गया फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए है, फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपए है, तो बाकी के ऊपर 10 रुपए बचा, 15 में से 5 चले गए, 10 बचा। इस 10 की बाइफर्केशन क्या है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में टोटल मिला के 5 है, 5 रुपए प्रीमियम का। आपने कितना पैसा, आप क्यों कर रहे हो शेयर फॉरफिट, क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं आई।
आपने पूरा पैसा मांग लिया ना कैपिटल के लिए, मुझे बस इतना बताओ आप कैपिटल के लिए कितना मांगोगे? क्या 10 रुपए मांग लिया आपने? शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया 10 रुपीज से, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये मैं शेयर कैंसिल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, 1000 × 2। सेकंड और फाइनल कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, 1000 × 3। अब जो पैसा आ गया वो शेयर फोर फीचर में गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने 15 क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि आपने कैपिटल के लिए तो बेटा 10 ही मांगा है ना। जो तुम्हें प्रीमियम के लिए पैसा आया भी होगा या तुमने पैसा मांगा होगा प्रीमियम पे, उसकी तुमने एंट्री क्या करी होगी? माल अलॉटमेंट पे था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपने ये एंट्री करी थी। फिर यहां पर तो तुमने 5 ही करा होगा ना। अगर यहां 10 था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां 10 था, तो यहां पर तो 5 5 ही हुआ ना। अब शेयर कैपिटल में तो 5 ही गया, शेयर कैपिटल में तो यहाँ 5 ही गया। 2 रुपए यहां गया शेयर कैपिटल में, 2 रुपए यहां गया। टोटल शेयर कैपिटल के लिए तुमने 10 रुपए ही मांगा है, तो 10 रुपए से हमने डेबिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने मांगा, सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने मांगा है कितना? 5 रुपए का। और क्या ये मिल गया? सिक्योर मिल गया बेटा, अलॉटमेंट पे था। तो ये पैसा मांगा है और मिल गया है। अगर प्रीमियम पे पैसा मांगा है और वो पैसा मिल गया, तो उसको तुम रिवर्स कभी कर ही नहीं सकते। उसको अभी रिवर्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रीमियम में पैसा मिलता है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ 5 तरीके से, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये पैसा बेटा कभी रिवर्स नहीं होगा। तो इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम या डेबिट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई केस ऐसा आ जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा मांगा है लेकिन मिला नहीं है, तो वहां पर तुम क्रेडिट करके बैठे हो सिक्योरिटी प्रीमियम को, उस पैसे को मैं रिवर्स कर सकता हूं। समझ आया? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा मांगा है और मिल गया, मैं रिवर्स नहीं करूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा मांगा है, नहीं मिला, आई कैन रिवर्स इट। ठीक है जी। तो बेटा मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फोर फीचर में चला गया 5,000 रुपए। बेसिकली 5,000 पता है कौन से वाला है? जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कैपिटल के लिए मांगा, क्योंकि ये पैसा तुम्हें मिल गया, ये 5 रुपए तुम्हें मिल गए हैं, तो ये खत्म। चलो अगला क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब वो कह रहा है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है, 100 इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले इशू कर रही है 20% प्रीमियम पे, यानी 12 रुपए में शेयर हो गया। कह रहे फाइनल कॉल नहीं आई है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी इस 5 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम ही होगा। अब जरा सोच के देखना, 10 की चीज 12 में। अब यहां पर अगर मैं स्टेजेस बनाऊं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और ये आ गई तुम्हारी फाइनल कॉल से। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल जो मर्जी मान लो, इतना पता लग चुका है ये 5 है। तो इन तीनों में तो 7 रुपए ही होगा ना टोटल, इन तीनों में तो 7 रुपए ही होगा। और इस 5 के दो हिस्से हैं, 2 रुपए कैपिटल के लिए होगा और 3 रुपए किसके लिए होगा? प्रीमियम के लिए। सॉरी, 2 रुपए प्रीमियम के लिए होगा और 3 रुपए किसके लिए होगा? कैपिटल के लिए। समझ आया? अब यहां पर भी क्या तुमने पूरा पैसा मांग लिया? आंसर है यस सर, यहां पर भी पूरा पैसा मांग लिया। क्या यहां पर प्रीमियम के लिए पैसा मांगा है? आंसर है यस सर, मांगा है। क्या प्रीमियम के लिए पैसा मिला है? आंसर है नो। जब प्रीमियम के लिए पैसा मिला ही नहीं, तो क्या उसको रिवर्स कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल यस, कर सकते हो। मैंने शेयर कैपिटल को डेबिट करा, कितने शेयर्स के ऊपर? 100 रुपए के ऊपर, जो 100 शेयर्स के ऊपर जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। किस रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इतना तुमने शेयर कैपिटल के अंदर क्रेडिट करा होगा। तो 1000 रुपए मैंने डेबिट कर दिया। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 2 रुपए मांगे थे, मेरे को नहीं मिले, मैंने डेबिट कर दिया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा मांगा है और मिल गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा मांगा है और मिल गया, कभी रिवर्स नहीं करेंगे। मैं इसको क्यों रिवर्स कर रहा हूं, क्यों कैंसिल कर रहा हूं शेयर? क्योंकि मैं कह रहा हूं फाइनल कॉल के ऊपर 5 रुपए नहीं मिले, तो शेयर फाइनल कॉल 500 रुपए। जरा सोच के देखना ना, एंट्री क्या करी होगी तुमने? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री करी होगी। कितनी अमाउंट से करी होगी? फाइनल कॉल तुमने 500 रुपए ड्यू करे होंगे, जिसमें से तुम कहोगे भाई 300 रुपए शेयर कैपिटल के लिए और 200 रुपए किसके लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो यहां पर तुमने शेयर फाइनल कॉल 500 रुपए से डेबिट करी है ना बेटा, वही 500 रुपए तुम्हें मिले तो है नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। बाकी जो मिल गया वो कहां चला गया? शेयर फॉरफिटेड के अंदर। ठीक है, 700 रुपए। समझ आया बेटा? सबको यहां तक क्लियर है? फोर फीचर सबको क्लियर हो गया? तो फोर फीचर की देखो बेटा, ये समरी भी बनाई हुई है मैंने। कह रहा है अगर पार पे इशू करा है, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे किस अमाउंट से? कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना पैसा मांगा।
इतना ध्यान रखना उतना ही डेबिट कर सकते हो जितना क्रेडिट करा हुआ है। और क्रेडिट में कौन सा अमाउंट जा रहा है जो तुमने मांगा है? टू अनपेड कॉल्स, टू शेयर फोरफिटेड। जो पैसा मांगा है वो यहां पर, जो पैसा आ चुका है वो बेसिकली शेयर फोरफिटेड में। इशू डेट प्रीमियम है, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पैसा मांगा, प्रीमियम का मिल गया, प्रीमियम मांगा नहीं मिला। अगर प्रीमियम मांगा है और मिल गया, कभी रिवर्स नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करा, लेकिन यहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया। यहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये पैसा मांगा है प्रीमियम के लिए मिला नहीं है। अरे भाई मिला नहीं है तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, मिल गया है तो मैं उसको लिमिटेड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो बेटा मैंने क्लास में बहुत सारे इलुस्ट्रेशन करवाए थे, देखो। अब जिस बच्चे ने रेगुलर लेक्चर नहीं देखे हुए या रेगुलर लेक्चर नहीं लगा रखा मेरा, उसको ये अगर क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो कांटेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है, अब री इशू की बात करके चले। बेटा री इशू कैसे हो सकता है? पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट में, पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट में। ठीक है, एक चीज समझना, जब हम सिर्फ इशू कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आ सकता। डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर सकते। जब हम इशू करते हैं तब मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। लेकिन जब मैं री इशू करूंगा ना, तो इट इज एक्चुअल में सेल ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जो आपने शेयर कैंसिल करते हो उसको आप री इशू कर रहे हो, उसको आप सेल कर रहे हो। तो इस केस में कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वाली स्टेज नहीं होती। यहां सीधा क्या चलता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर पार है। अगर प्रीमियम है, अलग एंट्री है। प्रीमियम है तो यहां पर साथ में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट है तब क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा ये आपकी एंट्रीज हो जाती हैं, आपकी ये एंट्रीज हो जाती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम वाले केस में। और अगर डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आप डेबिट कर दोगे इस अमाउंट से जितना आपने डिस्काउंट दिया। और बेटा कितना मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आप दे सकते हो? जितना आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा होगा फोर फीचर की एंट्री में। जरा सोच के देखो ना, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए तुम्हारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं। तुमने ये शेयर कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बंदा 4 रुपए नहीं दे रहा, बेटा 6 तो तुम्हारे पास आए हुए हैं ना। अगर तुम उस बंदे से 4 पे, अगर इसको री इशू करके 4 पे में इशू करते हो, तब भी तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारा तो 10 पूरा हो रहा है। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपने क्रेडिट करा होगा, ये जो आप दे सकते हो शेयर्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में तुम 6 ही दोगे? जरूरी नहीं, तुम कम दे सकते हो। अगर तुमने डिस्काउंट कम दिया है तो आपका क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? ये सोच के देखना। एक शेयर था 10 रुपए का, तुमने 7 रुपए इसके ऊपर मांगे थे, मतलब तुमने 10 रुपए इसके ऊपर मांगे थे, बंदे ने 7 दे दिए, 3 नहीं दे रहा। तुमने क्या करा? इसके शेयर को कर डाला कैंसिल। देखा जाए तो 7 रुपए तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तुमने अब इस शेयर को दोबारा से री इशू कर दिया से 10 रुपीज में। जिन्हें सोच के देखना, 7 पहले आए हुए थे, 10 और आगे, टोटल 17 रुपए तुम्हारे पास आ गए। चीज 10 की है लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास 17 रुपए आ चुके हैं टोटल। तो यहाँ पर 10 रुपीज का क्या हो गया, सॉरी 7 रुपीज का क्या हो गया? सीधा सीधा बेनिफिट है, ये प्रॉफिट है तुम्हारा। तो बेटा अगर कोई प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ चल जाएगा? शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर मैंने डिस्काउंट पे इशू करा होता तो शेयर फॉरफिटेड जो है यहाँ पर डेबिट हो रहा होता, शेयर फॉरफिटेड यहाँ डेबिट हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस होगा ना बच्चे, वो चल जाएगा शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब इसके भी हमने क्या करते बेटा, बहुत सारे जो है मैंने क्लास में एग्जांपल अपनी तरफ से कराए थे। डेफिनेटली दिस इज नॉट द टाइम कि हम इन एग्जांपल्स को अब डिस्कस करें। ठीक है, हम क्या करेंगे, बुक के आपके क्वेश्चंस जो हैं अभी हम यहाँ पे करके, आरटीपी के क्वेश्चन भी हम करके चलेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ बेटा कौन से क्वेश्चन के ऊपर आप लोग, मैंने ना इसके ना आपको कुछ और पॉइंट्स भी हैं बेटा लिखवाए थे, अगर याद हो आप लोगों को। बेटा अगला जो पॉइंट हमने करना है ना वो ये करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब तक जितना हमने पढ़ा वो था जो आपने +2 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं जो नया है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटा जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे डिटेल में इंटर लेवल में जाके, वहां पर आप पढ़ोगे एक टेबल एफ के बारे में, वहां पर आप पढ़ोगे टेबल एफ के बारे में। ठीक है, बेसिकली टेबल एफ के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, टेबल एफ के अंदर प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, कि कितना रेट होगा। अगर तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे कितना मिलेगा और कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट होगा, तो हम टेबल एफ फॉलो करेंगे। और टेबल एफ ये बोलता है कि कॉल्स इन एरियर के ऊपर
10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% पर एनम। यानी अगर किसी ने पैसा लेट दिया है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर है, लेट पैसा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करोगे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 10% पर एनम के हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लो किसी ने पहला पैसा दे दिया ना, तो उसको तुम्हें 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्या टाइम पीरियड है जो कंसीडर करा जाता है, उस पर ध्यान देना। कह रहे हैं जिस दिन कॉल मनी तुमने मांगी थी यानी ड्यू थी, और जब वो मिली है तब तक का टाइम पीरियड। फ्रॉम द डेट ऑफ कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड, कौन से वाला? इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस के लिए क्या कह रहे हैं? जिस दिन कॉल मनी तुमने रिसीव करी थी, उस दिन से लेके वो दिन जब वो एक्चुअल में ड्यू हुई। तुम्हारे पास पैसा पहले आ गया ना, तुमने मांगा नहीं था, तुमने मुझे पैसा दे दिया। ठीक है, मैंने मांगा नहीं, तुमने मुझे पैसा दे दिया, तो जिस दिन मैंने तुमसे पैसा लेना था तब तक का इंटरेस्ट तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज क्या होती हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए शेयर होल्डर को हमने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिया। क्यों? शेयर होल्डर को ये पैसा देना है या शेयर होल्डर से लेना है? सर शेयर होल्डर से ये पैसा लेना है। एक तरीके से डेटर बन गया शेयर होल्डर तुम्हारा, इससे पैसा लेना है। ठीक है, जब तुम्हें पैसा मिलेगा एंट्री क्या कर दोगे? बैंक टू शेयर होल्डर, बैंक टू शेयर होल्डर। अब कॉल्स इन एडवांस की मैं बात करके चलूं, तो कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा? तुमने पैसा देना शेयर होल्डर को, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसको पैसा देना है बेटा। और जब पेमेंट करोगे तो शेयर होल्डर टू बैंक एंट्री हो जाएगी। सिंपल। बस ये था बेटा जो एक नया पॉइंट था जो तुम्हारा ऐड हुआ था। बाकी और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो ऐड ऑन हुआ है। ठीक है जी, चलो जी। अब बेटा हमारे पास ये होगी चीजें खत्म, आपका शेयर कैपिटल। अच्छा, अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बेटा मैंने यहाँ पर लिखवाए थे ट्रू फॉल्स के लिए, या इस पर्पस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पेपर में क्या कर लेता है, टेस्ट कर सकता है इन फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स। एक बार ये देख लोगे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट सुनेंगे बेटा? सेक्शन नंबर 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट के ऊपर, एक्सेप्ट कौन से केस में कर सकते हो? एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो इंप्लॉइज को शेयर्स इशू करे जाते हैं। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है किस तक, किस अमाउंट तक? जो इशू प्राइस होता है, जो उसने शेयर्स एक्वायर करे उसके। प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन कन्वर्टेबल मान के चलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग मान के चलेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव मान के चलेंगे, और रिडीमेबल मान के चलेंगे, अनलेस आपको क्वेश्चन में कुछ और दे दे। यानी अगर आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, ऑलवेज अज्यूम कि वो नॉन कन्वर्टेबल है, ऑलवेज अज्यूम कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, और ऑलवेज अज्यूम वो नॉन क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब समझते हो? कि अगर मान लो किसी साल बेटा आपने डिविडेंड उनको नहीं दिया, तो उस साल का डिविडेंड क्या होता रहेगा? क्यूमुलेटिव नहीं होगा। अगर क्यूमुलेटिव होंगे, तो अगर मान लो आपने बीच में किसी साल डिविडेंड नहीं दिया, आपने 2 साल डिविडेंड नहीं दिया, जब आप तीसरे साल डिविडेंड दोगे ना, तो आपको पिछले 2 सालों का डिविडेंड भी देना पड़ेगा। ये होता है क्यूमुलेटिव के अंदर। और नॉन रिडीमेबल कौन से होते हैं? जिनको पैसा वापस नहीं करना। कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू करे जाएंगे, तो हम रिडीमेबल मान के चलेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 39 अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो कम से कम 5% होनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू के। मतलब मैं कह रहा हूं अगर 100 रुपए का शेयर है कोई जो तुम इशू करने जा रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि इसका 5%, यानी 5 रुपए कम से कम तुम्हारा एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। लेकिन अगर हम सेबी की रेगुलेशंस देखते हैं, तो सेबी वाले बोलते हैं कि कम से कम 25% ऑफ द इशू प्राइस होना चाहिए। तो अगर मैं सेबी की सुनूं तो सेबी कहता है 25 रुपए, लेकिन कंपनी लॉ क्या बोलता है? 5 रुपए। अब हमने सेक्शन नंबर 52 की बात करनी है, इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा कहां कहां यूज हो सकता है? 5 जगह है बेटा जहां सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है। अगर आपने बोनस शेयर इशू करने हैं फुली पेड, अगर आपने प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, अगर आपने राइट ऑफ करने हैं कोई भी खर्चे या कमीशन जो या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए जो आपने सिक्योरिटीज इशू के टाइम पे दिया है, अगर आपने क्या करना है प्रीमियम जो है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स उसको राइट ऑफ करना है, प्रोवाइड करना है उसको। और आखिरी क्या है? अगर आप बायबैक कर रहे हो अपने शेयर्स यानी परचेज कर रहे हो खुद के शेयर्स या सिक्योरिटीज। टेबल नंबर एफ क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या होगा? 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? 12% पर एनम। सर अब एक चीज और बतानी है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटा शेयर कैपिटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? बेटा बैलेंस शीट अगर हम देखें एक कंपनी की, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड पहली आइटम होती है,
शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। तो इक्विटी साइड्स के अंदर बेटा हम दिखा के चलते हैं। अब ये ना मैंने एक बैलेंस शीट बना दी थी, ठीक है, जो रेलिवेंट पार्ट है, मैंने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई, बस थोड़ी सी बैलेंस शीट बनाई हुई थी रेफरेंस के लिए, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया। अब आप यहां पर देखोगे क्या चीज है, शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। अब इतना ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी शेयर्स अगर आपने इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करा, कोई एसेट खरीदा है और उस एसेट के बदले में आपने शेयर्स इशू करे हैं, तो बेटा ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे कि आउट ऑफ अबव से 10,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कोई कॉजिंग एरियर होगा उसको क्या कर देना, माइनस कर देंगे। अगर कोई कॉजिंग एरियर रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस करके चलेंगे, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। तो बेटा आपका शेयर कैपिटल जो है मैंने क्या करवा दिया, कंसेप्ट सारे रिवाइज करवा दिए। अब हमने क्या करने हैं, शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस करने हैं। मुझे तो बेटा कंसेप्ट के अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को बेटा किसी तरीके का कोई डाउट कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेटा एक बार कंफर्म कर दीजिए आपके सामने क्या शेयर कैपिटल प्रैक्टिस की शीट है इस टाइप। यस सर। बेटा अब हम ना पहले जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, मैं आपके साथ बस क्वेश्चन चिपकाता जाऊंगा। अपने जिन जो बच्चे फेस टू फेस आए हैं, उनको हमने प्रिंट आउट दे दिए, ठीक है। जो बच्चे आज फेस टू फेस नहीं आए हैं बेटा, वो प्लीज प्रिंट आउट जो है वो ले लेना अगली क्लास में। बेटा आरटीपी नवंबर 2023 के सवाल के साथ हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आरटीपी नवंबर 2023 का सवाल, क्वेश्चन रीडेबल है, एक बार बता दीजिए, जूम करूं और। नवंबर 23 बोल दिया बेटा, जून 2023 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करो जरा खुद से बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जरा खुद से ट्राई करो। करना क्या है सर क्वेश्चन के अंदर, सर हमें फोर फीचर और री इशू की एंट्री पास करनी है। पहला आपको गिवन है, अवतार लिमिटेड एक कंपनी है, उसने फोरफीट करे हैं 900 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड आउट। बेटा 900 शेयर थे, उसके ऊपर 10 रुपए पूरे मंगा लिए, ठीक है। वो आप फोरफीट कर रहे हो, क्यों फोरफीट कर रहे हो, क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं दी है 3 रुपए की, और फाइनल कॉल नहीं दिया है 4 रुपए का। उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी देनी है। बट एक बार चेक करके देखो, 3 + 4 + 3, 10 रुपीज बन गया। तुमने 10 रुपए ही मांगे थे। अब हमने कहा हमने इसको री इशू कर दिया 8 रुपए में। हमने इस शेयर्स को क्या कर दिया बेटा, री इशू कर दिया। और कितने में री इशू कर दिया बेटा तुम लोगों ने, 8 रुपए में बेटा इसको री इशू कर दिया। ये आपका आरटीपी जून 2023 का बेटा सवाल है। जरा बताओ किस तरीके से बेटा अब इसके अंदर एंट्री जो है हम पास करके चलेंगे। बेटा
नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, मान के चल रहा हूँ कि इस टाइम पे आप रिवीजन लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो शेयर कैपिटल पढ़ के आए हो और नरेशन बेटा खुद से लिख सकते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा कहेगा चाहेगा नरेशन कैसे लिखनी है तो किसी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर हम लिखवा भी देंगे। बेटा मुझे तो अब इसके अंदर एंट्री क्या होगी? सर मेरे को सिर्फ उसने फोर फीचर की एंट्री पूछी है और री इशू की एंट्री पूछी है। तो फर्स्ट केस के अंदर बेटा पहली एंट्री में क्या करके चलो? फर्स्ट केस के अंदर पहली एंट्री होगी, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या डेबिट कर दूं? क्या मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूं? सर मुद्दा आता है किस अमाउंट से? 900 शेयर है और इसके ऊपर बेटा आपने 10 रुपए मांग लिए, तो मैं 9000 से बेटा इसको डेबिट कर दूंगा, यानी मैं फोरफिट कर रहा हूँ। क्यों फोरफिट कर रहा हूँ? क्योंकि उसने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो शेयर अलॉटमेंट क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। कितनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी? सर 900 मल्टीप्लाई बाय 3, 2700 रुपए नहीं दिए। सर और क्या नहीं दिया? शेयर फाइनल कॉल नहीं दी। कितने की बेटा शेयर फाइनल कॉल नहीं दी है? 900 मल्टीप्लाई बाय 4, सर 3600 रुपए की सर फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है। सर फिर जो पैसा दिया उसका क्या? सर वो तो गया ना, वो तो गया, कहाँ गया? शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर। बेटा शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर आप डाल दोगे बाकी अमाउंट, कितना आ रहा है बेटा? बाकी अमाउंट 2700 का ही आ जाएगा। ठीक है, 900 इंटू 3। अब तुमने क्या किया? इस शेयर्स को री इशू करा। जब री इशू करूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक में पैसा आएगा। 900 शेयर आपने री इशू करे हैं 8 रुपए के हिसाब से, तो 900 इंटू 8 ये डेबिट करोगे। कितने से डेबिट हो जाएगा बेटा? ये 7200 से डेबिट हो जाएगा। 10 रुपए का शेयर तुमने 8 में दे दिया, तो क्या 2 रुपए का बेटा डिस्काउंट हो गया? अगर 10 रुपए का शेयर तुमने 8 में दे दिया है बेटा, क्या 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया? अब ये जो टू यस। रुपीज का बेटा डिस्काउंट हुआ है वो कहाँ जाएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर बेटा आप उसको डेबिट करके चलेंगे। कितने रुपए से? 900 मल्टीप्लाई बाय 2, 1800 रुपए ये आ गया। और क्रेडिट हमने क्या कर दिया? शेयर कैपिटल फुल अमाउंट से, विच इज 900 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 9000 रुपीज। ये आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब बेटा जब भी हमारे पास ये केस होगा ना, या जब भी हम री इशू करेंगे, आप लोगों ने एक चीज करनी है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और कि कितना प्रॉफिट हुआ है ऑन री इशू। तो बेसिकली हमें निकालना है कि कितना अमाउंट है जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहां मैं ऐसा बोलूंगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तुम्हें कितने का फायदा हुआ जरा सोचो। कितने का फायदा हुआ जरा जरा सोचते हैं। बेटा कितना मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आप दे सकते थे? मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, ठीक है, ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी मिले। बेटा 2700 रुपए तुम्हारे पास ऑलरेडी आए हुए थे। कितने शेयर्स के ऊपर आए हुए थे? 900 शेयर्स के ऊपर आए हुए थे। तो 2700 रुपीज तुम्हारे पास ऑलरेडी आया हुआ था और 900 शेयर्स के ऊपर आया हुआ था। ठीक है, और 900 ही शेयर आप री इशू कर रहे हो, तो आप 2700 का डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते थे। ठीक है, आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते थे? 2700 का। बोलो ये चीज समझ में आई? अब आपने कितने का डिस्काउंट दिया? आपने डिस्काउंट दिया 1800 का, तो बचा कितना? 900। मतलब ये था, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कुड हैव बीन ऑफर्ड। ये तुम्हारा मैक्सिमम डिस्काउंट था दैट कुड हैव बीन ऑफर्ड। ये मैक्सिमम था। ठीक है, तुमने कितना डिस्काउंट दे दिया? 1800 का। जो तुमने शेयर्स री इशू करे 1800 का डिस्काउंट, तो ट्रांसफर कितना करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर? 900 रुपए। ये 900 रुपए और कुछ नहीं, प्रॉफिट है। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? शेयर फोरफिटेड को बेसिकली आपने क्लोज करना है, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट क्या कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व। किस अमाउंट से? 900 रुपए से कैपिटल रिजर्व को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बोलो समझ में आया? एंट्री समझ में आई सभी को? क्लियर है? बेसिकली यहां हमने करा क्या? 2700 इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस जो आपका शेयर फोरफिटेड में था, डिवाइड करा कितने शेयर से? जो शेयर हमने बेटा फोरफीट करे हैं, मल्टीप्लाई करा है किससे? नंबर ऑफ शेयर जो आपने री इशू करे। ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन करो, कंप्लीट करो, फिर सेकंड पार्ट बेटा खुद से ट्राई करो इसी क्वेश्चन का।
एक और दिया हुआ था ना इसके अंदर पार्ट एक्स लिमिटेड वाला, वो जरा खुद से ट्राई कीजिए। हाँ जी बोलो बच्चा। सर इसमें फुली कॉल्ड अप नहीं है सर, 7 तक कॉल्ड अप। बेटा नहीं, फुली कॉल्ड अप नहीं होगा। सेकंड केस में हाँ जी। शेयर जो है 7 रुपीज तक कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप। हाँ तो 7 रुपए बेटा डेबिट करूंगा। शेयर कैपिटल। बिल्कुल। बेटा जो हमारी फोर फीचर की एंट्री होती है वो हम उतना ही डेबिट करेंगे जितना आपने पैसा मंगाया है। कंसेप्ट को याद रखो, कितना पैसा मांगा, जितना मांगा उतना क्रेडिट करा हुआ है ना, यस। उससे ज्यादा मैं डेबिट कर ही नहीं सकता, उससे ज्यादा डेबिट नहीं कर सकता। और जितना आपका बैलेंस क्रेडिट में पड़ा उससे ज्यादा रिवर्स थोड़ा ना कर दूंगा। हाँ जी। मैंने जब मांगा ही 7 रुपए तो 7 रुपए ही डेबिट होगा। देखो इसको ऐसे देखो एक बार, यहां पर कौन सा अमाउंट आ रहा है, कितना पैसा शेयर कैपिटल के लिए मांगा। ये दोनों क्या चीजें हैं, 2700 और 3600। क्या नहीं दिया, शेयर कैंसिल क्यों कर रहे हैं। और फोर फीचर में क्या जाता है, जो पैसा आ चुका है लेकिन अब गया है ना, वापस नहीं करेंगे जी, कैंसिल कर दिया, वो फोर फीचर में ट्रांसफर। सेकंड केस देखो, 200 शेयर फोरफीट कर रहे हो 10 रुपए वाले, अभी तुमने सिर्फ 7 रुपए मांगे हैं। ऑन विच नरेश हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5 रुपए आ चुके हैं, उस 7 में भी 5 रुपए बेटा आ चुके हुए हैं। 150 शेयर अब तुमने री इशू करे हैं एज फुली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। चलो बेटा एंट्रीज करें। सेकेंड केस में क्या एंट्री होगी सर, सबसे पहले एंट्री होगी फोर फीचर की। हम 200 शेयर फोरफीट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा किस अमाउंट से, 200 शेयर और हर शेयर के ऊपर बेटा 7 रुपए मांगे, तो 1400 रुपए मैंने मांगे हैं। मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि इसने मुझे पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल के ऊपर। कितना पैसा नहीं दिया, 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए नहीं दिए। ये कह रहा है जो मैंने पैसे दे दिए, मैंने कहा वो तो अब गए ना, कहाँ गए, वो गए शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर गए। कितना, 200 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला पैसा 1000 रुपए। सर इसके बाद क्या होगा सर, सर आपने री इशू करा, री इशू करा तो बैंक डेबिट होगा। तुमने क्या करा, 150 शेयर री इशू करें, सारे नहीं री इशू करें, इस बार 150 शेयर री इशू करें, और एक शेयर के ऊपर 6 रुपए तुम्हें मिल रहा है, तो 900 रुपए आ गए। तुमने एज फुली पेड अप शेयर बेटा री इशू करा है, यानी हम कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें चीज तो 10 की ही दे रहे हैं, लेकिन तुमने सिर्फ 6 रुपए देने हैं। तो शेयर कैपिटल को हम पूरे अमाउंट से क्रेडिट करेंगे 1500 से। कैसे आया 1500, 150 मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटा ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है 600 रुपए, या मैं ऐसा बोलूं कि पर शेयर ये जो 4 रुपए है ये डिस्काउंट है तुम्हारा। तो शेयर फोरफिटेड जो है डेबिट कर दिया बेटा कितने से, 600 रुपए से। अब क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, शेयर फोरफिटेड को तुम लोग क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व को। अब यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना प्रॉफिट मुझे हुआ है। चलो देखें जरा सर, हमने 1000 रुपए से क्रेडिट करा था शेयर फोरफिटेड में, यानी 1000 वॉज द मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो री इशू के ऊपर। लेकिन ये जो 1000 है ये कितने शेयर्स के ऊपर है, दिस इज ऑन 200 शेयर्स। मैंने तो री इशू करे हैं सिर्फ 150 शेयर्स, मैंने री इशू करे हैं सिर्फ 150 शेयर्स। तो 1000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 150, 1000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना आ रहा है, 750। यानी 750 बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट है जो मैं दे सकता हूं। मैंने कितने का डिस्काउंट दिया है, 600 का। ठीक है, हमने तो 600 का ही डिस्काउंट दिया ना 150 के ऊपर, तो बेनिफिट कितने का हो रहा, 150 का। तो 150 रुपए का प्रॉफिट है, शेयर 452 कैपिटल रिजर्व 150 खत्म। समझ आया बेटा। सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। आप आरटीपी देखोगे बेटा, आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे आरटीपी के अंदर। ठीक है, तो ऐसा करो जरा, आप लोग मुझे करके दिखाओ आरटीपी मई 2022 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जरा सॉल्व करो। आरटीपी मई 2022 का सवाल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले इसके ऊपर कमांड आ जाएगी बेटा, फिर हम फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जरा आरटीपी मई 2022 का सवाल करिए बेटा, 3 मिनट लीजिए मैक्सिमम, और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ।
चलिए बेटा, अब तक बेटा ये सवाल जो है हो जाना चाहिए था। मई 2022 के अंदर बेटा आरटीपी के अंदर आपको एक क्वेश्चन जो है गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको जनरल एंट्रीज जो पास करनी थी, दैट वाज फॉर द फोर्थ फीचर एंड री इशू। देखो क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या, कह रहे हैं डेल्टा लिमिटेड जो है उसने 600 शेयर जो है बेटा वो फोरफीट करे हैं। क्यों फोरफीट करे हैं? 10 रुपए का एक शेयर जो 10% प्रीमियम भी इशू करा गया था, यानी 10+1 11 रुपए में आप इशू कर रहे थे। उसने फाइनल कॉल नहीं दी है जिसके अंदर 1 रुपए प्रीमियम का भी था, यानी प्रीमियम मांगा है लेकिन मिला नहीं है। डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर 400 शेयर जो है वो री इशू करे गए जेड को 9 रुपए के हिसाब से, और 100 शेयर इशू करे गए हैं एक्स को 10 रुपए एज पेड फॉर 11 पर शेयर, एज ₹10 पेड फॉर 11 पर शेयर। ठीक है जी, कहने रिकॉर्ड करो जनरल एंट्रीज आपकी क्या होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। चलो बेटा स्टार्ट करें। बेटा सबसे पहले मुझे बताओ कि फोर फीचर की एंट्री क्या करेंगे। सर शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करूं बेटा शेयर कैपिटल को? सर 600 रुपए मल्टीप्लाई 600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 6000 से मैं डेबिट करूंगा। सर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? सर क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आपने मांगा लेकिन मिला नहीं, तो 600 रुपए बेटा ये डेबिट हो गया। क्रेडिट में क्या करूंगा? सर क्रेडिट में करूंगा जो पैसा मांगा लेकिन मिला नहीं, मुझे उसने बताया हुआ शेयर फाइनल कॉल नहीं मिली है, तो ये आ गया शेयर फाइनल कॉल। कितने की शेयर फाइनल कॉल नहीं मिली है? सर 600 मल्टीप्लाई बाय 3, 1800 की शेयर फाइनल कॉल नहीं मिली। तो वो कहेगा बाकी पैसा तो दिया ना मैंने, कहना ठीक है दिया, बट लेकिन वो कहाँ गया? शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर। तो शेयर फोरफिटेड में कितना जाएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4800 वहां गया। सर अब आपने क्या करे हैं? री इशू करे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर। तो बेटा जब जब आपने री इशू करें तब तब आप एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, आपने डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर री इशू करें, जब जब री इशू करोगे तब तक कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा। आपने 400 शेयर्स री इशू करे हैं जेड वाले, जेड को एट एज फुली पेड फॉर 9 पर शेयर। यानी पता है क्या कह रहे हो? कह रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि भाई फुली पेड पूरा पैसा आ गया, 10 की चीज दे रहे हैं लेकिन 9 में दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, 400 शेयर दिया, 9 रुपए तुमसे लिया, जेड से लिया 3600 रुपए, बाकी 400 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो शेयर फोरफिटेड 400 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया बेटा? 1 रुपए, ये डिस्काउंट में गया। क्रेडिट क्या कर दूंगा? शेयर कैपिटल को, कितने से? 4000 से क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल, खत्म। अब यहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ गेन हुआ, चेक करेंगे। सर 4800 का डिस्काउंट मैं दे सकता हूं 600 शेयर्स के ऊपर। हमने 400 शेयर री इशू करे हैं, तो कितना डिस्काउंट? कितना डिस्काउंट आ रहा है? 2/3 हो गया। 4800 अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहां पर वो कह रहे हैं डिफरेंट इंटरवल पे आपने करा है। अगर ऐसा होता ना कि हमने एक साथ करे होते और ऐसा बोला होता कि मल्टीपल टाइम फोर फीचर करा होता, मल्टीपल टाइम फोर फीचर करा होता और रीइशू एक गो में करे होते, तब आप सिंगल कैपिटल रिजर्व निकालते। लेकिन यहां पर जब रीइशू मल्टीपल टाइम हुआ है तो रिजर्व भी मल्टीपल टाइम निकलेगा। 4800 डिवाइड बाय 600, 8 रुपए इंटू 400, 3200 रुपए। 3200 रुपए का बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते थे। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 400 का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2800 का, यानी री इशू के ऊपर इतने का प्रॉफिट हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 2800 का, खत्म। ठीक है, अब क्या किया? जो बाकी शेयर्स थे 100 शेयर आपने और री इशू करे हैं एक्स को। ठीक है, उसकी लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्या लिखी है? एज 10 पेड अप फॉर 11 पर शेयर, एज 10 पेड अप फॉर 11 पर शेयर। मैं कह रहा हूं भाई तुम मुझे 11 रुपए दोगे, लेकिन तुम्हारी जो शेयर की वैल्यू है ना वो 10 है, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं मैं, प्रीमियम है कहीं ना कहीं। तो मैंने तो 11 रुपए ले लिए। बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 11, 1100 रुपए डेबिट करा। क्रेडिट क्या करा? शेयर कैपिटल। मैं कह रहा हूं तुम्हारा जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी? 1000 रुपए। ठीक है, 100 × 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कह रहे हैं जो मैंने 1 रुपए ज्यादा लिया है ना वो प्रीमियम का लिया है, प्रीमियम पे इशू करें। तो यहां पर कितना फायदा हुआ?
शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो सोचना शुरू करें सर, यहाँ बेनिफिट कितने का हुआ? सर मैं कितने का डिस्काउंट है जो दे सकता था? 4800 का मैक्सिमम डिस्काउंट। कितने शेयर्स के ऊपर? 600 शेयर्स के ऊपर। हमने कितने शेयर्स हैं जो रीइशू करे इस बार? 100 शेयर। तो 100 शेयर्स के ऊपर कितना? 800 रुपये आ रहा है। आपने कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, इसमें से माइनस कर दो 0। 800 रुपये आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे तो बेटा समझ में आया। बेटा वैसे तो इन ये जो दो क्वेश्चन पिक करे थे ना, इसके अंदर सारे केसेस आ चुके हैं। इन्हीं दो क्वेश्चन के अंदर सारे केसेस जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है जी। स्टिल हम और केसेस अभी हम करके चलेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चंस इस टाइप का और देख लेते हैं। चलो जी, अब आप करो, आप सभी आ जाओ बेटा, ऐसा करो। आरटीपी मई 2021 के सवाल की तरफ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सभी बच्चे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो बच्चे नहीं आए हैं डोंट वरी, ऑफलाइन में आज उनके लिए बेटा मैं शेयर कर दूंगा, उनके लिए मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अच्छा, हाँ जी।
चलिए बेटा ध्यान दीजिए, हो जाना चाहिए था अब तक क्वेश्चन बेटा। बेटा इन क्वेश्चंस के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं। सैमुअल जो है, हु वाज द होल्डर ऑफ द 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। बेटा 12,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, कह रहे हैं जिसमें से 75 ही हमने मंगाए हैं अभी। कहेंगे वो अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे 25 पर शेयर मंगाया, यानी उसने दिए ही सिर्फ 25 रुपए। 75 रुपए आपने मांगे, जिसमें से एप्लीकेशन का 25 होगा, अलॉटमेंट का 25 होगा, फर्स्ट कॉल का 25 होगा। उसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। कह रहे हैं कि कंपनी डायरेक्टर्स ने क्या करा, 10,000 इसमें से रीइश्यू कर दिए 65 पर शेयर के हिसाब से, पेड अप है 75 पर शेयर। हम कह रहे हैं भाई 65 रुपए दे दो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं तुम्हारे 75 आ गए, ठीक है। नहीं, डिस्काउंट के ऊपर तुमने क्या करा बेटा, रीइश्यू करा है। बेटा पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बस इस बार क्या लिखूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी की जगह क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 75। मल्टीप्लाई करो बेटा, 12,000 इंटू 75 कितना आ रहा है बताओ जरा मुझे, कितना, 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपीज आ गया। क्रेडिट में क्या करूंगा, भाई क्यों कैंसिल कर रही है इसके शेयर, सर इसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया है। इसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसने शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है। ठीक है, कितना कितना पैसा नहीं दिया सर, 3 लाख रुपए इधर नहीं दिया, 3 लाख रुपए इधर नहीं दिया सर, जो दे दिया वो कहाँ गया, सर वो गया शेयर फोर फीचर के अंदर। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर कितना आ गया सर, 3 लाख रुपीज आ गया। सर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सर अब रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करूंगा तो बैंक डेबिट होगा डेफिनेटली। 10,000 शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो, और आप शेयर होल्डर को कह रहे हो भाई 65 दे दे बस। 6.5 लाख रुपए बेटा आप क्या कर रहे हो, उससे ले रहे हो। आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो कितने का, 10 रुपए का, क्योंकि हम उसको ये बोल रहे हैं ना कि भाई तू हमें 65 ही दे, लेकिन आपके शेयर की वैल्यू कितनी, 75। तो 2 शेयर कैपिटल यहां पर आएगा 7.5 लाख रुपए। शेयर फॉर फीचर में गया 1 लाख रुपए। अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मुद्दा आता है सर ये एंट्री जो है किस अमाउंट से होगी, चलो देख लेते हैं सर। सर 3 लाख रुपए का डिस्काउंट हम दे सकते हैं 12,000 शेयर्स के ऊपर जो हमने फोरफिट करे। आपने 10,000 शेयर ही इशू करे हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप इतना दे सकते हो, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 2.5 लाख। तुमने कितना डिस्काउंट दिया, 1 लाख। तो कितने का डिस्काउंट, कितना का प्रॉफिट हो गया, 1.5 लाख का। खत्म बेटा। बेटा टाइम तो लगाना ही नहीं है, देखो कितना टाइम लगाया मैंने, सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट। इससे ज्यादा टाइम देना भी नहीं है बच्चे, लॉजिक भी नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और पेपर में कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, कई बार पेपर में 10 नंबर का सवाल आ जाता है, वो आपको ना 4 केसेस दे देगा, ठीक है। वो कहेगा पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, उसमें एक आधा केस डाल देगा, कौन से का, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले का। एक आधा वो केस डाल देगा, 2-3 केसेस डाल देगा फॉर फीचर और री इशू के। ठीक है चलो। बेटा ये क्वेश्चन ना 2 बार आरटीपी के अंदर आया, जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखो जरा। आरटीपी नवंबर 2019 का भी सवाल है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। आरटीपी नवंबर 2015 और मई 2018। बेटा 2 बार ये सवाल आपके इंस्टीट्यूट ने जो है दिया है, रिक्वायरमेंट एक ही है, कह रहे हैं फोर फीचर और री इशू की एंट्रियां बस पास करके दिखा दो कैसे होंगी। और बेटा ये लास्ट क्वेश्चन हम रख रहे हैं आज का।
हाँ जी बच्चों, हुआ सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो कौन सा वाला पॉइंट है। डायरेक्टर्स ना फोरफीट कर रहे हैं अबव शेयर्स, री इशू कर दिए 3000 शेयर्स ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर एक्स एट 65, पेड अप। क्या ये रिपीटेड ऐसा क्वेश्चन ही आ गया? रिपीटेड क्वेश्चन ही है काइंड ऑफ, बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का फर्क है। ठीक है, डिट्टो सेम पिछले वाला सवाल है। पिछले में 12000 शेयर्स थे, यहाँ कितने शेयर्स आ गए हैं? बस 4000 शेयर्स। ठीक है, बस मुझे ये तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। 45। कैपिटल रिजर्व में मेरे को अमाउंट बता रहे हैं बच्चे 45,000। चलो चेक करते हैं क्या 45,000 होगा। बिल्कुल सही बेटा, कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी 45,000। हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया नहीं था। चलो जी, एक बार देख लेते हैं बेटा कि और कोई सवाल जो हमें लगता है कर लेना चाहिए। देखो आरटीपी मई 19 में भी सेम सवाल है, लेकिन इस बार नाम बदला हुआ है, सिर्फ कुमार के नाम से आ गया। ठीक है, बस बच्चे डन है। हमारा ये वाला पॉइंट तो हो गया कवर। अब हमारे बचे हैं फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं चाहूंगा बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए आप जो शुरुआत करो ना, वो खुद से जरा शुरुआत करो। और कौन से क्वेश्चन के साथ आप स्टार्ट करके चलेंगे, दैट विल बी आरटीपी मई 2020। आरटीपी मई 2020 क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग प्लीज घर से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगला मैं जो सेशन लूंगा उसके अंदर एक तो हमारा शेयर कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज समझो, शेयर कैपिटल में से क्वेश्चन आना ही आना है। हम क्या करेंगे, 1.5 आवर लगाएंगे शेयर कैपिटल के ऊपर। उस 1.5 आवर के अंदर मैं फटाफट से 4 या 5 क्वेश्चन पिक कर लूंगा, फुल फ्लेज वाले और अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके 4-5 क्वेश्चन हम पिक कर लेंगे और वो हम क्लास आपकी कवर कर देंगे। और जिस क्लास के अंदर हम ये करवाएंगे उसी क्लास के अंदर हम साथ के साथ आपका डिबेंचर कवर कर लेंगे। अब डिबेंचर के लिए बेटा मैंने ऑलरेडी एक रिवीजन वीडियो अपलोड करी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि जो डिबेंचर है ना, वो आप उस रिवीजन वीडियो से कवर कर लो। ऑलरेडी अपलोडेड है एक रिवीजन वीडियो, आप उस रिवीजन वीडियो से कंसेप्ट कवर कर लो। हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो 3 आवर्स के आसपास की हमारी रहेगी, एक्सीड कर सकती है थोड़ा सा, उसके अंदर हम शेयर कैपिटल के सवाल करेंगे 1.5 आवर। और नेक्स्ट 1.5 आवर मैं आपको सिर्फ डिबेंचर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको डिबेंचर रिवाइज नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ डिबेंचर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इस तरीके से हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, चलो बेटा वी आर एंडिंग द सेशन एंड व्हाट आई विल डू, मैक्सिमम विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज मैं आप लोगों को एक डेट वाइज शेड्यूल दे दूंगा कि किस दिन हम कौन सा चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं और किस दिन कौन से चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल और रिवीजन का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ दोनों शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, और ये वाला लेक्चर बेटा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बच्चे, उनको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। और जो बच्चे बेटा पहली बार बेटा क्लास लगा रहे हैं मेरी, अगर आप बाकी रिवीजन सेशन भी देखना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक ग्रुप में हम ऐड कर देंगे और उसके अंदर आपको हम लेक्चर्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया करेंगे लाइव क्लास के लिए। चलिए बेटा वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ बेटा सबको समझ में आया हो।